नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की ऐतिहासिक धरोहरों से अनवरत रूबरू कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपको लेकर के आए हुए हैं एक ऐसे किले की यात्रा पर जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनार किले की। यह किला न सिर्फ अपनी वास्तुकला बल्कि अपनी रहस्यमयी गाथाओं और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं चुनार किले की इस रोमांचक कहानी को। चुनार किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह किला गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और इसका ऐतिहासिक महत्व हजारों साल पुराना है। यह मंडप बहुत ही अच्छी कारीगरी का यहाँ पर उदाहरण पेश किया गया है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। चुनार का किला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण किला माना जाता है, जिसने कई शासकों का उत्थान और पतन देखा है। माना जाता है कि इस किले की नींव राजा विक्रमादित्य ने रखी थी, लेकिन बाद में इसे शेरशाह सूरी, मुगलों और अंग्रेजों ने भी इस्तेमाल किया। किले का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। यह किला गुप्त वंश के समय से मौजूद है और इसे सबसे पहले महान सम्राट विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। किंवदंती के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने इस किले का निर्माण करवाया था और यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए संतों को आश्रय दिया था। इसके बाद 16वीं शताब्दी में यह किला अफगान शासक शेरशाह सूरी के कब्जे में आ गया। शेरशाह सूरी ने इस किले को अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए मजबूत किया और इसे रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बना दिया। चुनार किला मुगलों के शासनकाल में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुए संघर्ष में इस किले की भूमिका अहम रही थी। यह जेल खाने की चौखटें दिख रही हैं, यहाँ पर कैदी बंदे रखे जाते थे। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद यह किला अकबर के नियंत्रण में आ गया और मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अठारहवीं शताब्दी में यह किला अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक कार्यों हेतु और सैन्य गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल किया और इस किले के भीतर एक जेल बना दी, जहां स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई क्रांतिकारियों को कैद कर लिया गया था। यह किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसकी दीवारें काफी मजबूत हैं। किले की बनावट इसे अजेय बनाती है और यह कई आक्रमणों के बावजूद मजबूती से खड़ा रहा। इन्हीं दरवाजों के पीछे कैदी बंद रहते थे। इस अंधेरी कोठरी जहां कैदियों को रखा जाता था, काल कोठरी भी कहा जाता और ये सामने पुनः मंडप का दृश्य, ये एक महल था।
एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार यह किला राजा भर्तहरि से भी जुड़ा हुआ है, जो संन्यास लेकर इसी किले में तपस्या करने आए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी यहाँ विचरण करती है। रात के समय कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया है, जैसे कि अचानक ठंडी हवा का झोंका, रहस्यमयी आवाजें और परछाइयों का दिखना। वर्तमान में चुनार किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर का आनंद लेते हैं। ये काल कोठरियों में प्रकाश जाने के लिए खिड़कियां लगी हुई हैं। अगर आप चुनार का किला घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है, जब मौसम सुहावना होता है। यह पुराना कुआं बावड़ी भी इसे बोल सकते हैं। सैनिकों के रहने के लिए जो महल बने हुए थे, और ये मुख्य महल जहाँ रानी निवास करती थी। बाद में अंग्रेजों के कब्जे में आने के बाद इसका काफ़ी भवनों को तोड़ करके अंग्रेजों ने मरम्मत की। इस समय पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर स्थापित हो गया है। तो चुनार के किले में बहुत सी जगहों को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है, जैसे फांसी घर, शेरशाह सूरी का दरवाजा, यह है शेरशाह सूरी का दरवाजा। इसके आगे जाने से रोक है, पुनः लौट के हमें इसी कैंपस में वापस आना होगा। और ये राजा भर्तहरि की समाधि और उनकी प्रतिमा, राजा भर्तहरि का मंदिर। इस किले की मंडप रूपी संरचना बड़ी ही सुंदर संरचना है। यह सोनवा मंडप यहाँ का बहुत ही सुंदर संरचना थी और हम लोग किले से वहां जाते हुए और यह अंग्रेजों की कब्रिस्तान। तो दोस्तों, यह थी चुनार किले की रोमांचक और ऐतिहासिक यात्रा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको चुनार किले के बारे में सबसे रोचक बात कौन सी लगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ, एक नई जगह के साथ, एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,